स्वागत है आप सभी दर्शकों का कपिल न्यूज 18 में। मैं हूं विजय बहादुर। जनपद सिद्धार्थनगर में हमारी मौजूदगी है और बता दें कि अंबेडकर भवन में आज एक कार्यक्रम रखा गया था जिसमें अपनी जनता पार्टी के जो है प्रदेश जो है प्रवक्ता आए हुए हैं। और क्या मीटिंग में बातें रखी गई और क्या कार्यक्रम का उद्देश्य है, उन्हीं से बातचीत करेंगे। पर सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। धन्यवाद। सर, आज पहले तो अपना परिचय जो है हमारे दर्शकों को दीजिए। मैं श्री राम मौर्य, अपनी जनता पार्टी जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय स्वामी साहब मौर्य जी हैं, उसका मैं प्रदेश प्रवक्ता हूँ। सर, आज आप सिद्धार्थनगर में आए हैं तो आज कार्यक्रम का क्या मकसद है सर? ये पूरे प्रदेश में एक अभियान चल रहा है, संगठन का विस्तार एवं सदस्यता अभियान पर विशेष जोर रखा जा रहा है। क्योंकि आगे आने वाले समय में लगता है चुनाव समय से पहले हो जाएगा, उसके पहले हम बूथों तक कार्यकारिणी का निर्माण कर देना चाहते हैं। जैसे सर देखा जा रहा है कि आज कई पार्टियां जो है काम कर रही हैं और बीजेपी शासन सत्ता में, तो सर क्या ऐसी ज़रूरत पड़ी गई कि आपकी जो पार्टी मैदान में उतरी है? इसके कई कारण हैं। चूँकि स्वामी साहब मौर्य के जितने भी बयान आते हैं, जितने भी उनके मोमेंट हैं, किसी से छुपा नहीं, बेबाकी के नाते जाने जाते हैं। बहुत बेबाक, और कहते हैं कि भाई बेदाग और बेबाक नेता हैं। और इन्होंने जनता के हितों की लड़ाई हमेशा लड़ते आए हैं। अभी देखा जाए पिछले कई वर्षों से इस देश में जब से बीजेपी का शासन आया है, लोग मूक दर्शक बन के देख रहे हैं। वो बाबा साहब के मिशन को मानने वाले मान्यवर कांसी राम के सामाजिक परिवर्तन आंदोलन जैसे कुंद सा पड़ा हुआ है। तीनों ने यानी अपनी जनता पार्टी के माध्यम से मान्यवर कांसी राम जी को आइकॉन बनाकर उनके मोमेंट को आगे बढ़ाने के लिए पूरे प्रदेश ही नहीं पूरे देश में अपना मोमेंट खड़ा कर रहे हैं। सर, अभी आपने एक बात कहा है कि मानव साहब कांसी राम के मूवमेंट को आगे बढ़ा रहे, लेकिन मानव साहब की बातें अगर ज़्यादातर बसपा करते आई है, तो सर क्या ऐसी बात पड़ी कि ये पार्टी को खड़ा करना पड़ा और इनको आगे जो आना पड़ा? तो चूँकि देखिए, चूँकि बहन जी बड़ी लीडर हैं, बड़े लीडर को बड़ा काम करना चाहिए। जो आपके बयान आते हैं पूरे समाज में जाते हैं, समाज में सारे लोग उसको पढ़ते हैं, देखते हैं। बहुजन हित का बयान है या किसी की सराहना है, इसको सब लोग जान चुके हैं। बहुत समय से, बहुत अरसे से मैं देख रहा हूँ। मैं भी बसपा में काम किया हूँ, कोऑर्डिनेटर था मैं बसपा का। लेकिन जब मान्यवर साहब के सामाजिक परिवर्तन आंदोलन और बाबा साहब के मिशन से बसपा ने किनारा कर लिया, बहन जी ने किनारा कर लिया, उसके बाद से लोगों में बड़ी छटपटाहट आई, मिशनरी लोगों में। लेकिन स्वामी साहब मौर्य ने संगठन खड़ा करके पूरे देश में इस मूवमेंट को आगे ले चल रहे हैं और ले जाने का इन्होंने बीड़ा उठाया। उनके साथ बड़ी तादाद में बहुजन समाज के लोग जुड़ रहे हैं। सर, अगर कहा जाए तो चुनाव जो है नज़दीक आ रहा है, तो क्या आपकी पार्टी जो है किसी के गठबंधन के साथ आएगी या फिर स्वयं अकेले लड़ेगी? चूँकि पार्टी तैयारी में तो 403 विधानसभाओं में है, लेकिन जो समान विचारधारा की पार्टी है, जो ईमानदारी और सच्चाई से बाबा साहब के मिशन और लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं, संविधान बचाओ की लड़ाई भी है। लेकिन कुछ लोग कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं। लेकिन बड़ी ईमानदारी से स्वामी साहब मौर्य जी ने ये घोषणा भी किया है, आगे आने वाले समय में कुछ पार्टियों से गठबंधन होने जा रहा है, जो आपके सामने आ जाएगा। इशारा है हाँ, गठबंधन का। गठबंधन का होगा। बिना गठबंधन क्या मुद्दा लेकर के सर आप समाज के बीच में जाएंगे? चुनाव मुद्दा क्या रहेगा? देखिए, चुनावी मुद्दा हमारे पास घोषणा पत्र में उन्होंने जारी भी किया है। जैसे अभी ज्वलंत मुद्दे देखे जाएं तो जैसे शिक्षा का मुद्दा है, यूनिवर्सिटी से लेकर प्राइवेट स्कूल तक जो सरकारी स्कूल बंद किए जा रहे हैं, शिक्षा महंगी हो रही है, स्कॉलरशिप काटी जा रही है। और यूजीसी का बिल जो आया है हमारे देश में, SC ST OBC और महिलाओं का जो यूनिवर्सिटी में उत्पीड़न हो रहा था, उनके साथ भेदभाव हो रहा था, और उनका एडमिशन और उनकी फीस, सारी मुद्दों को लेकर कुछ हित में आया था बैकवर्डों के। लेकिन यहाँ पेट में पानी हिलने लगा सवर्ण को, और बड़ी बारीकी से बीजेपी ने उसको कोर्ट का सहारा लेके उसको ऊपर वहीं पर रोक दिया, स्टे लगा दिया। लेकिन ये मुद्दा तो हमारा निरंतर रहेगा, आगामी भविष्य में भी रहेगा कि ऐसे कि शिक्षा के साथ खिलवाड़ न किया जाए। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, ये हमारी प्राथमिकता के हैं, इस पर प्राथमिकता है।
और तमाम समस्याएं हैं, जैसे अन्याय लोगों के साथ हो रहा है, न्याय नहीं मिल रहा है। सामाजिक न्याय की बात हम करते हैं, महापुरुषों की बात हम करते हैं, लेकिन जब सत्ता में आने के बाद उस पर अमल नहीं करते हैं। अब यहाँ हमारे बहुजन समाज की पार्टियाँ हैं, एक बसपा है, एक सपा है। तो ये लोग तो परशुराम की मूर्ति बनाने में होड़ लगाए हैं कि कौन सबसे बड़ी बनाएगा, लेकिन मान्यवर साहब ने घोषणा कर दिया मेरी पार्टी आएगी तो मैं बाबा साहब के, ज्योतिबा राव फूले और रामा स्वामी नायकर तैयार की त्रिमूर्ति लगवाऊंगा लखनऊ के अंदर, और बहुत विशाल मूर्ति। और ये संदेश दूंगा पूरे देश को कि इन महापुरुषों की वजह से आज बहुजन समाज को कुछ मिला है, उनको चाहिए। तो स्वामी प्रसाद मौर्य की एक ही लड़ाई नहीं है, विरासत बचाओ की लड़ाई है, धर्म सत्ता और राज्य सत्ता दोनों की लड़ाई है। उसमें वो कूद गए। इस देश के तमाम बुद्धिजीवी संगठन के लोग, अन्य दलों के लोग इनका साथ देते चले जा रहे हैं। अभी पीछे से इतनी भीड़ आ रही है कि आप हमारे जैसे खोज ही नहीं पाएंगे कहाँ गए हम। बहुत भीड़ आ रही। माननीय साहब कहते थे अपने कार्यकर्ताओं को, कहते थे कि भैया तुम लोग जल्दी से खड़े जाओ, अपनी आइडेंटिटी बनाओ, अपनी पहचान बनाओ, नहीं तो पीछे से इतनी भीड़ आ रही है आप खो जाओगे। ये भीड़ आपको ढूंढने पर मजबूर हो जाए, ऐसी पहचान बनाओ। तो ये है हमारे साथ बातचीत करने के लिए प्रदेश प्रवक्ता रहे। और आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहे कपिल न्यूज़ के साथ। तब तक फिर मिलेंगे। जय हिंद।